नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बदहाल सरकारी स्कूलों की हालत पर। प्रदेश में लंबे अंतराल के बाद आज से स्कूल खुल गए। सभी विद्यार्थी स्कूल खुलने की खुशी में उत्साहित होकर अपने स्कूल पहुंचे, लेकिन विद्यार्थी उस वक्त मायूस हो गए जब उन्होंने अपने स्कूल की हालत देखी। ताजा मामला भरतपुर संभाग मुख्यालय स्थित सरकारी गर्ल्स स्कूल एसबी के सीनियर सेकेंडरी का है। स्कूल में चारों ओर पानी और कीचड़ जमा था, साथ ही क्लासरूम में पंखों पर जंग लगी थी और बंद पड़े थे। वही क्लास रूम को देखकर लग रहा था कि यह साल भर पहले झाड़ू लगी होगी। फर्श पर मिट्टी जमी हुई थी और गंदगी के ढेर लगे हुए थे। यहाँ स्कूल प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। आज उसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी वसंत पांडे ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ना तो बैठने के लिए बेंचें हैं, ना पढ़ने के लिए शिक्षक है। आखिर सरकारी स्कूलों का स्तर कैसे सुधरेगा? कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। हालांकि शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात की जाती है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत देखकर लोग आज कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से दूर होते जा रहे हैं। जी सर। सरकारी स्कूल में अधिकतर आपने देखा होगा अध्यापिका जो टीचर्स हैं वो खुद भी नहीं रहती। बड़े बड़े स्कूल में अधिकतर या तो 2 टीचर्स होगी या टीचर्स नहीं है। जो टीचर्स रहती है उनकी गवर्नमेंट ड्यूटी लगा दी जाती है, कभी पंचायत में कभी इलेक्शन में। अगर ऐसी हालत देखे कौन अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहेगा? अब कोरोना टाइम में जब गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ, लेकिन सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए कैसे करवाए हम लोग? वहाँ की जो आप मंजिल देखोगे पूरी जंजर रहती है, बच्चों को बैठने के लिए कुछ वो नहीं है, सुविधा नहीं रहती, चाहे पानी की टंकी से लेके या फिर टीचर्स तक, तो कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, देखिए हालत सुधारने की बात हरदम कही जाती है। आज भी सरकारी स्कूलों के हालत ऐसे हैं कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्या लगता है, सरकार हमेशा स्तर सुधारने की बात करती है? सरकार का काम है सुधारने की बात करना, और सरकार ने जो व्यवस्थाएं दी है उसका अगर पालन खुद सरकार कर ले तो स्थिति के बिगड़ने के चांसेस ही कम हो जाएंगे। आपको बताना चाहूँगा, सरकारी स्कूलों के अंदर एक शिक्षा समिति करके एक व्यवस्था होती है, जहाँ कुछ समाज के लोग जैसे हम लोग जैसे लोग वहाँ जुड़े हुए होते हैं। मैं भी स्कूल के अंदर एक मेंबर रहा करता था। जब हम लोग थे तो प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग व्यवस्थाएं देते थे। हम चाहे बाहर से लाते, चाहे हम सरकार से लेकर के आते थे। मगर सरकार में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो है ट्रांसफ़र। कभी भी किसी का उठा के ट्रांसफ़र कर देंगे। अब अगर आप किसी को दायित्व देते हो और स्थायित्व नहीं देते हो तो वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। टीचर्स को आप दूसरी जगहों पे काम में ले लेते हो पढ़ाई के अलावा। अगर आप उनको दवाइयों में काम में लेना है, पोलियो की खुराक में, अगर आप उनको चुनाव में लेना है, अगर आपको उनको क्या नाम से वैक्सीनेशन के काम में लगवाना है, तो वे पढ़ाई छुड़वा दो। जबकि हमारे देश में बेरोजगारों की कमी नहीं है। हम चाहें तो इन कामों के लिए हम दूसरे लोगों को बुला सकते हैं, हम उन्हें नौकरी पे स्थायी रूप से रख सकते हैं ताकि शिक्षक अपने काम को शिक्षा के लिए कर सके। अब मैं आपको जिस विषय पे विशेष रूप से लाना चाहता हूँ वो ये है कि जो शिक्षा समिति होती है उसमें जब बदलाव होता है और प्रिंसिपल में जब बदलाव हो जाता है, तब स्थिति ये होती है कि शिक्षा समिति की प्रिंसिपल सुनना ही बंद कर देती हैं। मीटिंग्स टाइम पर नहीं होती है, उनके रूल बुक्स टाइम पे फॉलो नहीं होते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि नियम होने के बावजूद भी नियम की अवहेलना नियम के तहत करके उस काम को नहीं किया जाता है। अगर शिक्षा समिति को तरीके से काम करने दिया जाए और प्रिंसिपल को शिक्षा समिति के अधीन किया जाए तो विद्यालय अच्छे चल सकते हैं। मगर सरकार शायद चलाना ही नहीं चाहती है। उसके पीछे बहुत बड़ा सिंडिकेट भी हो सकता है जो ऐसा हो। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर वादे सरकार की ओर से खूब किए जाते हैं, लेकिन जो हालत प्रदेश के सरकारी स्कूलों की है, इससे देखते ये लगता है कि वादों का पिटारा केवल फाइलों में रह गया है। क्या लगता है, कैसे सुधर सकता है सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत? सर एक्चुअली में क्या है ना, 70,000 रुपीज़ पर बच्चे पर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लेकिन क्या वो बच्चों को मिल रहा है प्रॉपर वे में? अगर आपके पास में 2 टीचर हैं पूरे स्कूल में, अगर आप देखें 8th स्टैंडर्ड तक अगर स्कूल है तो 2 टीचर उसमें होते हैं। 2 टीचर में एक हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन
उसको प्रेशर है कि अरे दूसरे टीचर की जो ड्यूटी लग गई, आपको इंग्लिश भी पढ़ानी है, तो सर वो क्या पढ़ाएगी इंग्लिश? आपके पास प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है पर स्कूल में। आप इतना पैसा बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, आप एक टीचर मैनेज नहीं कर सकते। प्लस आपके यहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं, आपको अतिक्रमण से मतलब नहीं है, आपकी बिल्डिंग जा रही है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं, बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। आप लोगों ने और उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो टीचर है जो आधे टीचर लगे हुए हैं, कोई तोल के राशन दे रहा है, किसी की बीएलओ में ड्यूटी लगी हुई है, तो ये टीचर क्या पढ़ाएंगे? जब आपको इस टाइप के लगता है, इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है? एक आराम से आप बंदा रख लो ना जो राशन वगैरह का काम करता है, किसी को दे दो और उससे काम करवाओ। क्या टीचर तोलने के लिए इतना पढ़ाया कि तोल के सामान देता रहेगा, वैक्सीनेशन का काम करवाएगा? भाई आपके पास में इतने नर्सिंग स्टाफ है, उसको रखो, करवाओ उनसे काम। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने खुद ने स्कूलों की दशा इतनी जर्जर कर रखी है कि आम नागरिक, आज मैं गवर्नमेंट से कह रही हूँ, क्या गवर्नमेंट के अधिकारी खुद इन गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? क्या कोई भी? डोडासरा जी, मैं आपको डायरेक्ट कह रही हूँ कि आप ये बताइए, क्या आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाने को रेडी हैं? अगर आप पढ़ाने को तैयार है तो हम आपके सिस्टम से कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए शिक्षकों की कमी तो हालांकि पहले से ही देखने को मिल रही थी, लेकिन जितने शिक्षक हैं उनको भी अलग अलग विभाग के कामों में लगा दिया जाता है। क्या लगता है कैसे सुधरेंगे ये सरकारी स्कूलों के हालात? देखिए, जहां शिक्षा विभाग और सरकारें शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत जर्जर है। कहीं विद्यालयों की जो दीवारें हैं वो जर्जर हालत में है, कभी भी दीवारें गिर सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। कहीं शिक्षकों की कमी है, कहीं पर कंप्यूटर का टीचर नहीं है, तो कहीं अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है। ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सुधार करने की जरूरत है। क्या लगता है कैसे इस हालत को सुधारा जा सकता है? सबसे पहले तो जो बिल्डिंग्स रहती है उनका और टीचर्स के ऊपर ध्यान देके, जब टीचर्स ही बच्चों अवेलेबल रहेंगी, बिल्डिंग्स का रहेगा, तो हर पेरेंट्स आएगा। और मेन सबसे ज़्यादा रहती है फैसिलिटीज़। आज हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों भेजते हैं? सिर्फ बिल्डिंग देख के, टीचर्स के देख के। तो वहाँ पे अगर जब टीचर्स अवेलेबल्स होगी, बिल्डिंग्स अच्छी होगी, बच्चों की सिटिंग्स वगैरह बेटर रहेगी, तो हम अपने बच्चों को ऑब्वियसली उसमें फिर गवर्नमेंट के अंदर अवेलेबल करवाएंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि अगर सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारना है तो निश्चित तौर पर जो जर्जर हालत में बिल्डिंग है उनको सही करना होगा, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की व्यवस्था करनी होगी, साथ ही साथ बच्चों के बैठने पानी की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ साथ जो शिक्षा की कमी है इनको पूरा करने का काम किया जाए तो निश्चित तौर पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से राजधानी जयपुर में क्या हाल थे। अजमेर चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी जावेद खान ने लोगों से बात की, जरा सुनिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब 2 सालों से सरकारी स्कूलें अब खुलना आरंभ हो चुकी हैं, लेकिन स्कूलों की हालत इतनी ज़्यादा दयनीय है, सरकारी स्कूलों की हालत इतनी ज़्यादा दयनीय है कि वहाँ ना तो कोई बैठने की पर्याप्त मात्रा में जगह है और ना ही वहाँ पे फर्नीचरों का व्यवस्था पूरी तरीके से है, ना कोरोना काल का जो कोरोना गाइडलाइन के जो प्रोटोकॉल है, जो नियम सिस्टम है, उस तरीके से बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं। उस मामले के अंदर कुछ नगर के गणमान्य मेरे साथ में मौजूद है जिनसे हम खास चर्चा करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से स्कूलों के अंदर सुधार लाया जाए जिससे बच्चों को और शिक्षकों को परेशानी नहीं हो। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूल अभी खोली जा रही हैं, अब स्कूलों में बैठने की व्यवस्था पूरी नहीं है, शिक्षक भी पूरी तरीके से नहीं, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, राजस्थान सरकार ने जो 1 सितंबर से जो स्कूलों का वापस संचालन किया जा रहा है, इनको विधिवत रूप से स्टार्ट करना चाहिए। स्कूलों में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा के कोरोना महामारी के इस कोविड के दौर को देखते हुए सारा पहले इनका प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सैनिटाइजर वगैरह, साफ़ सफाई सारे ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपने को सरकार को, शिक्षा विभाग को मतलब ये करना चाहिए कि इनका नियमों का पालन कराते हुए स्कूलों में बच्चों को अलाउ करना चाहिए। जैसे बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग है या और जो भी सरकार के द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उन अभियानों का मद्देनजर रखते ही काम करता रहना चाहिए और फिर स्कूलों को मतलब ओपन करें उसी हिसाब से बच्चों। ठीक है, सही बात है। सरकार का जिस तरीके से जो नियम होना चाहिए उस नियम के अकॉर्डिंग पहले स्कूलों को सुचारू रूप से तैयार किया जाए, उसके बाद ही बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा ये कहना है कि सरकार ने जो 1 सितंबर से स्कूलें ओपन की है उसमें ग्रामीण जो हालात है स्कूलों की, ग्रामीण इलाकों में जो स्कूलों की हालात है वो बहुत ही ख़राब हालत है। बैठने की व्यवस्था नहीं है, फर्नीचर नहीं है,
स्कूल में इतनी गंदगी हो रखी है जिसकी कोई उसको और ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं। और कोई भी सरकार की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल के लिए, कोरोना से बचाव के लिए ना कोई मास्क है, ना कोई सैनिटाइज़र है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि पहले ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में हालात सुधारें, वहाँ सब व्यवस्था करें। और स्कूलों का स्टाफ के लिए अभी तक स्कूल का स्टाफ भी पूरा नहीं है। मैथ्स के टीचर, कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है। साल भर से बच्चे ऐसे ही एग्ज़ाम देते हैं। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पहले ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में सारी व्यवस्था, सारे कोरोना में जो भी व्यवस्था होती है, प्रोटोकॉल होते हैं, उनका सबका नियम करें, सामग्री पहुँचाएँ और ये काम करें। बिल्कुल सही बात है कि शहर तो शहर, ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल हैं वहाँ पर बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं। जैसे कि देखा जा रहा है कि अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में कई स्कूलों के अंदर हमने खुद ने देखा है कि कई स्कूलों में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, फर्नीचर की हालत शत विशत हो रहे हैं, बच्चों को बैठने का पूरा तरीके से सुविधाएँ नहीं है। उससे सरकार को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों का भी इसको ध्यान दे। आपका क्या कहना है इस बारे में? राजस्थान सरकार ने जो स्कूल ये सुचारू रूप से चालू किए हैं वापिस, तो हमारा ये कहना है कि राजस्थान सरकार से पहले स्कूलों में हर सारी व्यवस्था हो और स्कूलों को सुधार हो, उसमें टीचर की पहले व्यवस्था हो और जो कोरोना गाइडलाइन की है पालना हो जाए, सैनिटाइज़र वगैरह, कुछ बच्चों को डिस्टेंसिंग हो, बैठने की व्यवस्था हो, टीचर की पूरी व्यवस्था हो। बच्चों को स्कूल भेजने लायक वो है नहीं अभी, क्योंकि टीचर है नहीं, स्कूलों में मरम्मत नहीं है, टूट फूट है, स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो राजस्थान सरकार से यही हमारा निवेदन है कि पहले स्कूलों में अच्छी सुविधा करें, बच्चों की कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से काम व्यवस्था, टीचर लगाएं, उसके बाद अगर बच्चे भेजेंगे ठीक रहेगा। लेकिन अभी तक तो कोई स्कूलों में ऐसी व्यवस्था है नहीं है, टीचर है नहीं, सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है और फिर बच्चों को स्कूल भेजना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि पहले स्कूलों को रिपेयर किया जाए, अच्छे से स्कूल को बनाया जाए, उसके बाद में बच्चे स्कूल जाएँ तो उस बच्चे को सुरक्षित रहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बहुत सी स्कूलों में अभी पर्याप्त मात्रा में अध्यापक नहीं है, फिर भी स्कूलें ओपन कर दी गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को इसके बारे में अच्छी कोई राजनीति करनी चाहिए, मतलब स्कूलों के लिए कि भाई अच्छा व्यवस्था हो, अच्छी साफ़ सुथरी स्कूल हो, अच्छा फर्नीचर हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और बच्चे मतलब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं रहती है, काफ़ी गंदगी रहती है। गाँवों की जो स्कूल हैं उनके सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। बिल्कुल सही बात है कि गाँव की जो सबसे ज़्यादा हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब और दयनीय है। बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो उनको ज़मीनों पर बैठना पड़ता है, यहाँ तक कि दरी भी उनको बैठने के लिए मुहैया नहीं कराई जाती है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अभिभावक भी बहुत परेशान होते हैं। सैकड़ों बार शिक्षा विभाग को इसकी शिकायत की गई, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आम लोगों का और अभिभावकों का कहना है कि सबसे पहले कि स्कूलों की व्यवस्थाओं को सही किया जाए, उसके बाद में स्कूलों को सुचारू रूप से चलाया जाए जिससे बच्चे सुरक्षित रह सकें। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। और वही बीकानेर से भवानी जोशी ने भी लोगों से बात की, सुनिए। कोरोना काल के बाद में स्कूलें खुल गई है और स्कूलों के हालत इतनी हालत बने हुए हैं जहाँ बैठने के बच्चों की जगह नहीं है, कई जगह फर्नीचर टूटे हुए हैं और गंदगी के भयंकर आलम है। उनको सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों में किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। सरकारी स्कूलों को सुधारने किस तरह से बात होनी चाहिए? सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत ही दयनीय दिख रही है। जहाँ तक मैंने देखा आज की तारीख में बहुत ही व्यवस्थाएँ ख़राब हैं। टेबल कुर्सी यहाँ सारी हिली पड़ी है। मतलब मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि शीघ्र इसके अंदर सुधार की बनाई जाए। आप क्या है सरकारी स्कूल सुधारने किस तरह से होनी चाहिए? सरकारी स्कूलों को तो स्टाफ पूरा नहीं आ रहा है, गंदगी पड़ी है, साफ सफाई हो नहीं रही है, अच्छी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप क्या मानते हैं सरकारी स्कूलों को? मेरा कहने का मतलब खोलने से पहले इनको ये देखा चाहिए कि कोरोना का टाइम है, उसमें पहले से ये कोरोना का जो कार्यकाल है उससे उभरने के लिए पहले सारी व्यवस्था उसमें मुहैया कराई जाए स्कूलों में, उसके बाद इसको शुरू करें और उसमें क्या क्या चाहिए उसके बारे में सब सोच के इसको विचार के बोलना चाहिए। क्या मानते हैं सरकारी स्कूलों को सुविधा का अभाव है, क्या मान रहे हैं? सारी अभाव है, प्रशासन कोई ध्यान करे, कौन सरकार है कि नहीं है, कोई मतलब कौन पैसा बाड़ा पड़ी है जो स्कूल पड़ी है, बच्चा जाओ तो कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, और सुधार नहीं है, बिल्कुल नहीं। सुधार कर रहा बाद में करना, पहले अचानक निर्णय नहीं लेना। सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए ताकि आगे आने वाले बच्चों का भविष्य सुधर सके। और स्कूलों को सुधारने के लिए गंदगी का आलम हटाना चाहिए, नए फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए, साथ ही वहाँ अच्छे तरह से जो है
व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों की राय है कि व्यवस्था सुधार कर ही स्कूलों को व्यवस्था सुधारनी चाहिए, ताकि जो है बच्चों का भविष्य बन सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।